Hello dear students, reading campaign activity sheet number 28. So once again we will read a wonderful and beautiful story of a bundle of sticks. Reading instructions for students. Let your voice reflect the tone of the story or the personalities of the characters. जब आप स्टोरी पढ़ें तो आपकी वॉइस में उसका पता चलना चाहिए बेटा कि कौन ये बात बोल रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली आपकी वॉइस अप डाउन होनी चाहिए. डोंट रीड टू फास्ट, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना. वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस. बीच बीच में जहाँ कोई बात को जोड़ दे के कहा जाना है वहाँ आपको पॉज करके और उसी हिसाब से अपनी वेरी करनी है. Farmers in a village near river Yamuna were facing a problem with the crop in their fields. यमुना के किनारे, यमुना एक रिवर है ना, आपको पता है, वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे विद द क्रॉप इन देयर फील्ड, अपने खेतों की फसल के से बारे में. फेसिंग ए प्रॉब्लम, जो भी आपके टफ वर्ड्स आएंगे वो आप नोट करते जाएंगे. द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर. क्रॉप क्या थी बेटा, जो फसल थी उनकी वो डे बाय डे खराब होती जा रही थी, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. दे बिकेम वरीड. क्रॉप फसल और फील्ड्स खेत, फील्ड्स आपका हो गया. पुअरर मतलब अच्छी क्वालिटी ना होना. दे बिकेम वरीड मतलब चिंतित हो गए, परेशान हो गए. Every day they would think of a new solution for their own field only. हर दिन वो कुछ ना कुछ एक नई सॉल्यूशन सोचते अपने खेत के बारे में. They did not speak to each other or consult each other. वो क्या करते थे, आपस में बात नहीं करते थे, ना ही एक दूसरे से कोई सलाह लेते थे. One tried putting up a scarecrow in his field, another used manure, the others started वॉचिंग देयर फील्ड्स डे एंड नाइट. क्या किया, कुछ तो स्केयरक्रो अपने फील्ड में लगा देते थे किसी दिन, और कुछ खाद डालते थे, मैन्यूर मतलब खाद. द अदर्स स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड्स डे एंड नाइट. किसी ने पहरेदारी करनी शुरू कर दी, है ना, कि कोई एनिमल आके तो नहीं ख़राब कर जाता उनकी फसलों को. देयर वॉज वेरी लिटल इम्प्रूवमेंट. और इन सब ऐसा करने से थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट उनकी हुई. ठीक है, तो ये वर्ड्स आप भी नोट कर लीजिए. नेक्स्ट, सो द विलेज हेड कॉल्ड ए मीटिंग ऑफ द फार्मर्स. तो विलेज का जो हेड होता है ना बेटा, उसने एक मीटिंग बुलाई सभी फार्मर्स की. ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स. उसने उन सबको एक स्टिक्स का बंडल दिया. स्टिक्स मतलब जो टहनियाँ होती हैं, जैसे समथिंग लाइक दैट. एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट. और उनसे कहा कि इसे तोड़ो. आपने भी ये स्टोरी एक बार पहले पढ़ रखी होगी किसी दूसरे रूप में, है ना. दे ट्राइड हार्ड. उन्होंने बहुत मेहनत की बट कुड नॉट सक्सीड. लेकिन सफल नहीं हुए. द विलेज हेड सेड. उसने कहा, टुगेदर यू आर स्ट्रॉन्गर एंड वर्क बेटर देन यू डू अलोन. हम सब क्या होते हैं, एक साथ काम करने से स्ट्रांग होते हैं और अकेले काम करने की अपेक्षा तुलना में, कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं जब हम इकट्ठे होकर काम करते हैं या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं. द फार्मर्स अंडरस्टूड व्हाट द विलेज हेड वाज सेइंग. उन्हें समझ आ गया कि विलेज हेड क्या कह रहे हैं. दे बिकेम यूनाइटेड. अब वो यूनाइटेड हो गए, इकट्ठे हो गए. एंड टुक टर्न्स इन गार्डिंग द फील्ड्स. अब उन्होंने बारी बारी अपना एक शेड्यूल सेटअप कर लिया, बारी बारी सबकी ड्यूटी लगा दी. दे गॉट मैन्यूर इन ए लार्ज क्वांटिटी सो दैट द कॉस्ट बिकेम लेस फॉर एवरीवन. और जो खाद थी ना बेटा, उन्होंने एक साथ ही सबके लिए खरीद ली. अब ज़्यादा चीज़ जब हम एक साथ खरीद लेते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें कम पड़ती है. ये तो आपने भी नोट किया होगा, है ना. जब इकट्ठे चीज़ ले जाती है तो हमारे प्राइस थोड़े कम हो जाते हैं. दैट ईयर दे हैड ए ग्रेट हार्वेस्ट. और उस साल उनकी फसल बहुत अच्छी हुई. हार्वेस्ट मतलब फसल. वंस दे गॉट यूनाइटेड. एक बार जब वो इकट्ठे हो गए, दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ. और उनको उसकी ताकत समझ आ गई, यूनिटी की ताकत उन्हें समझ आ गई. तो आई होप कि आपको भी ये यूनिटी के ऊपर स्टोरी अच्छी लगी होगी और इसका मैसेज भी आपको क्लियर है ना. तो
फर्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी, फाइंड देयर मीनिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। तो हमने वर्ड्स तो पहले ही लिख लिए थे बेटा, अब इनके मीनिंग्स देख लीजिए। फेसिंग ए प्रॉब्लम मतलब किसी प्रॉब्लम को फेस करना, सहना। क्रॉप फसल, फील्ड्स खेत। पुअरर मतलब खराब होते जाना। बिकेम वरीड चिंतित होना, परेशान होना। स्केयरक्रो बिजूका, जिसे देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है इस तरीके से खेतों में लगा दिया जाता है ना, जिससे बर्ड्स वगैरह कम आए। नेक्स्ट है मैन्योर खाद, टुगेदर एक साथ। अलोन अकेला। गार्डिंग रखवाली करना। हार्वेस्ट फसल। यूनाइटेड इकट्ठा होना। स्ट्रेंथ ताकत। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा रिपोर्टर, फार्मर्स एंड विलेज हेड। अब मनीषा एक रिपोर्टर है जो कि फार्मर्स और विलेज हेड से क्वेश्चन पूछ रही है। मनीषा, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर यू फेसिंग। फार्मर से वो पूछती है कि आप सब क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे? उनकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। क्वालिटी ऑफ दैट क्रॉप वॉज नॉट गुड। अवर क्रॉप्स वर गेटिंग पुअरर, क्वालिटी वॉज नॉट गुड। अब मनीषा ने सेकंड क्वेश्चन क्या किया, व्हाट सॉल्यूशन डिड यू थिंक। फार्मर, क्या किया उन्होंने फार्मर्स ने? वी थॉट ए न्यू सॉल्यूशन एवरी डे फॉर अवर ओन फील्ड्स टू सेव अवर क्रॉप्स। सिर्फ अपने ही खेतों के लिए उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढी पहले तो, है ना। लाइक स्केयरक्रो, मैन्योर एंड वॉचिंग अवर फील्ड्स डे एंड नाइट। अब मनीषा विलेज हेड से क्वेश्चन कर रही है। विलेज हेड ने क्या आंसर किया, आई गिव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट। तो क्या क्वेश्चन पूछा होगा बेटा कि आपने विलेजर्स से, फार्मर्स से क्या कहा। व्हाट डिड यू आस्क देम टू डू। क्वेश्चंस बनाने भी आपको आने चाहिए। सारी स्टोरी पास्ट टेंस में है तो डिड आप पहले लगा देंगे। क्वेश्चन के लिए आस्क लगता है, ये आपको पता ही है। मनीषा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। तो फार्मर ने क्या कहा, दे लर्न द वैल्यू ऑफ यूनिटी। मॉरल, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। व्हाट यू हैव लर्न, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, सो स्टे यूनाइटेड।